हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बाजरा, जिसको पेनिसिटम अमेरिकनम या पेनिसिटम ग्लाउकम जो है वो ज़्यादातर वैरायटी एक स्पीसीज है जो ये ग्रो करवाई जाती है। तो ज़्यादातर देखने में नाम यही आएगा कि इसको पेनिसिटम ग्लाउकम बोला जाता है। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n=14। एंड जो इसका ओरिजिन है माना गया कि ये अफ्रीका से इवोल्व हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वहीं देखा गया है। ऑफ कोर्स इंसान की शुरुआत या फिर अफ्रीका से हुई, तो कोई इसमें शक की बात नहीं है कि मोस्ट ऑफ क्रॉप है जो अफ्रीका से ही ओरिजिनेट मिलेंगी। तो जो इस पे बाजरा इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम। ठीक है, हम बाजरा से नहीं जानते इसको। कैटल मिलेट, कैंडल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, ये सब इसी के नाम हैं। एंड जो बाजरा पे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसका मतलब ये होता है कि ऑल ओवर द इंडिया किसी भी वैरायटी या फिर किसी भी स्पीसीज़ पे जो काम चल रहा हो, ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सब मिल के करेंगे। और कोई भी वैरायटी जो ग्रो होगी या फिर डेवलप होगी वो ऑल ओवर द रीजन उसको ग्रो करवा के देखा जाएगा। कहीं ना कहीं तो वो सूटेबल होगी ही उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें फेलियर होने के चांसेस कम है, क्योंकि जो वैरायटी डेवलप किया कहीं ना कहीं तो वो सूटेबल होगी ही इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड जो इसका टेस्ट वेट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, टेस्ट वेट जो 1000 सीड लिए जाते हैं उनका क्या वेट होता है, तो इसके सीड होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे पर्ल साइज़ के होते हैं तो उसका टेस्ट वेट काफ़ी कम आता है। इसका टेस्ट वेट 5 से 7 ग्राम ही मिलेगा। ठीक है, इसके बीच में मिलेगा। देन जो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स किसके अंदर मिलती है, बाजरा के अंदर 2.7%। ये एक फैक्ट है, फैक्चुअल थिंग है कि इसके अंदर मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो 2.7% मिलती है। अमंग द सीरियल्स इतनी किसी भी सीरियल में नहीं होंगी। और इसके अंदर जो कैलोरी है, ठीक है, कैलोरी मीन्स एनर्जी जो वो है वो सबसे मैक्सिमम मिलेगी। और इसके अंदर मिनरल्स तो 2.7% मिल गए, फैट भी मिलता है जो कि 5% होता है। प्रोटीन जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है 10 से 11% ही सभी क्रॉपों में मिलता है, तो इसमें भी 10 से 11 से 12% इसमें मिल जाएगा प्रोटीन। मिनरल्स इतने मिल गए। कार्बोहाइड्रेट 67% मिलेगा, जबकि इसमें मॉइस्चर लेवल होता है कि 12 से 13% तक इसका मॉइस्चर लेवल मिल जाता है। तो राजस्थान हैविंग फर्स्ट पोजीशन बोथ इन एरिया एंड प्रोडक्शन। वाई राजस्थान? वाई? क्योंकि ये है जो बाजरा, ये ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप है। और ड्रोट एस्केपिंग क्रॉप भी इसको बोलते हैं कि एस्केप कर देगा ये। ठीक है, ड्रोट को अगर ऐसी कोई कंडीशन भी आ गई तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सस्टेन कर जाएगा। तो इसको जो है वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम होगी, तो इसको 250 से 300 mm तक वाटर की रिक्वायरमेंट होती। अब ये ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप है, तो इसके जो सॉइल होती है वो सबसे बेस्ट होती है कि सैंडी लोम सॉइल लेके आई जाए। अगर ड्रोट कंडीशन को सस्टेन कर देगा, लेकिन वही वाटर लॉगिंग से सेंसिटिव होगा। अगर सैंडी लोम होगी, सैंडी सॉइल होगी, तो वहाँ पानी इजीली परकोलेट हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड एंट्री हो जाएगी उसकी, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा पानी, तो वहाँ पे इतना वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए सैंडी लोम सॉइल काफ़ी बेस्ट मानी गई है। तो सेंसिटिव क्या होता है, ये वाटर लॉगिंग से, प्लस ये सेंसिटिव ज़्यादा ही होता है, ये एसिडिक सॉइल से भी सेंसिटिव होता है, ये वाटर लॉगिंग से भी सेंसिटिव होता है। ओके, देन जो इन पर्ल मिलेट है, रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड नोड, जो कि हम पढ़ेंगे कि मेज़ में भी होती हैं, कि एक फर्स्ट नोड से आता है, सेमिनल रूट होती हैं, ब्रास रूट होती हैं, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। जो थर्ड नोड से या सेकंड नोड से जो निकलेंगी रूट, उनको बोलते हैं प्रोप या ब्रेस रूट। ठीक है, हाईएस्ट ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप अमंग सीरियल्स एंड मिलेट। अमंग द सीरियल्स द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पर्ल मिलेट इज़ लोवेस्ट। ठीक है, 250 से 500 mm तक। बट ये देखो, ये 250 से 500 के बीच भी हम बोल सकते हैं और एग्जैक्ट इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, एसिडिक कंडीशन क्या होती है इसमें, 7 से 8 होनी चाहिए। एसिडिक कंडीशन मतलब यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग है उससे भी सेंसिटिव और एसिडिक से, लेकिन तो एसिडिक से सेंसिटिव है तो पीएच इसका 7 से 8 पे ये ग्रो हो जाएगा, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 7 से इस साइड है तो एसिडिक बन जाता है, तो वहाँ पे सेंसिटिव है तो 7 से 8 पीएच होना चाहिए किसी भी सॉइल का। मेनली जो क्या है, सैंडी लोम है। इन पर्ल मिल द इन्फ्लोरेसेंस इज प्रीडोमिनेटली
प्रोटोगाइनस, प्रोटो मतलब पहले, गाइनस मतलब जो कि गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट है, वो जो पहले मैच्योर होगा वो फीमेल पार्ट होगा और मेल पार्ट बाद में मैच्योर होगा। तो इसी रीजन से ये क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप भी बन जाएगी, क्योंकि एट अ टाइम जहाँ जिस प्लांट पे ये दोनों होते हैं वहाँ एक ही डेवलप हो रहा है और दूसरे पे हो सकता है। इस प्लांट पे प्रोटोगाइनी में जो है फीमेल डेवलप हो गया, जो नेक्स्ट क्रॉप है तब तक नेक्स्ट प्लांट है उस पर जो इसकी पोलिनेशन हो चुकी है गाइनस की, लेकिन क्योंकि एज यू नो कि फीमेल पहले डेवलप होगा, लेकिन अब उसके अंदर मेल भी डेवलप हो गया, तो इसमें अब फीमेल जाके डेवलप है, तो यहाँ से यहाँ ये पोलन ग्रेन आ जाएगा। तो क्या होती है, क्रॉस पोलिनेटेड इसी नेचर से होती है, क्योंकि पहले इसमें क्या होता है, प्रोटोगाइनस ने डेवलप होता है। देयरफॉर स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होते हैं, जो गाइनोशियम है उसका एक पार्ट होता है। आर सीन अ फ्यू डेज बिफोर द अपीयरेंस ऑफ एंथर, एंथर क्या होता है, मेल पार्ट को बोलते हैं, विच ग्रेटली फैसिलिटेट नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, जो देखो पेनिस्टियम की जो स्पीसीज है जिसको वाइल्ड स्पीसीज बोलते हैं, जहाँ से इवेलुएट होके ये जो क्रॉप बनती है, तो जो वाइल्ड स्पीसीज है वो है वायोलेशियम, वायोलेशियम, वाइल्ड स्पीसीज को वायोलेशियम बोला जाता है। देन जो इसका अगर आप सीड ट्रीटमेंट KNO3 से इसका सीड ट्रीटमेंट करवाएं तो ये हार्डीनेस नेचर हो जाएगा। हार्डीनेस का मतलब ये है कि पत्थर जैसा नहीं होएगा, इसको जो डिजीज़ वगैरह वो इजीली नहीं लगेंगी। ठीक है, ड्रोट टॉलरेंट ये है, सेंसिटिव, इसके अंदर कम सेंसिटिवनेस आएगी, तो इस वे से ये क्या हो जाएगा, हार्डीनेस हो जाएगा KNO3 से। देन जो नॉर्मल सीड रेट होता है इसमें 4 से 5 kg पर हेक्टेयर सीड कॉमन है, 4 से 5 kg। ठीक है, तो जो इसकी रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है वो 45 से 15 आराम से, ठीक है, इजीली हो जाएगी, इतनी ही मेंटेन करके चलनी है। वेराज अगर इसी बाजरे को या पेनिस्टियम ग्लाउकम को फोडर पर्पज से ग्रो करवा रहे हो तो 20x15 चलेगा, क्योंकि अब हमें इसके प्रोडक्शन से नहीं मतलब, अब हमें इसकी क्या होता है, वो स्टेम होते हैं, यील्ड होती है, वो जो हम पशुओं को खिलाते हैं, एनिमल्स को खिलाते हैं, उससे मतलब है। तो कम ग्रोथ, कम डिस्टेंस पर भी ईजिली ग्रो हो जाएगा। और डेप्थ होती है, क्योंकि स्मॉल सीड होते हैं, तो अगर बोल्ड सीड है तो डेप्थ ज़्यादा जाएगी, लेकिन अगर स्मॉल सीड है तो डेप्थ कम जाएगी। तो इसके सीड तो काफ़ी स्मॉल है, एज यू नो कि इसका जो सीड टेस्ट वेट है वही 5 से 7 ग्राम है, तो डेप्थ भी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ट्रांसप्लांटिंग करनी है, यानी कि पहले नर्सरी बनानी है और फिर मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करना, तो उसमें 2 से 3 kg पर हेक्टेयर लग जाएगा सीड, 2 kg, जो मेनली एग्जैक्ट 2 kg है, बट 2 से 3 kg लग सकता है। ठीक है, तो अब ट्रांसप्लांटिंग में क्या रखना है, 50 से 12 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस रखनी है, क्योंकि अब सीडलिंग से ये डेवलप होगा ना। ठीक है, तो अब ज़्यादा स्पेस इसको रिक्वायर्ड होता है। देन इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी है, TIF 23A1 वाज द फर्स्ट मेल स्टाइल लाइन ऑफ मेल स्टाइल, यानी कि मेल क्या हो जाएंगे, स्टाइल, वो आगे फर्टाइल होंगे ही नहीं, फर्टाइल का उल्टा क्या, स्टाइल, पर्ल मिलेट की। ठीक है, और यही जो TIF 23A1 है, अगर ड्वार्फिंग जीन की बात करें कि पर्ल मिलेट में होता क्या, पर्ल मिलेट बोलते हैं बाजरे को, पर्ल मिलेट में होता क्या, वही ड्वार्फिंग जीन TIF 23A1 होता है, और वही क्या होता है, इसका मेल स्टाइल लाइन होती है। हाइब्रिड क्या है, सबसे पहले आया था HB1, जो कि 1965 में कहाँ, लुधियाना से रिलीज़ हुआ था ये। और किसका क्रॉस था ये, हाइब्रिड का मतलब 2 का क्रॉस होगा, तो TIF 23A मेल स्टाइल और बिल 3B, BIL 3B, इन दोनों, ये रिस्टोर लाइन थी, ये पर्ल मिलेट की मेल स्टाइल लाइन थी। तो इन दोनों के क्रॉस से जो नया हाइब्रिड बना था वो HB1 था, और पहली बार 1965 में आया था। वेयर हैज हमने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट पढ़ा इसके बारे में, वो 1995 में आया था, जो कि राजस्थान में सबसे पहले आया था। ठीक है, HHB 67 पूजा मोती BJ 104 फ्रॉम IAR है, ये डेवलप हुई है। वेराज अगर मैं डाउनी मिल्ड्यू, इसकी जो सबसे एक डेंजरस डिजीज़ होती है जो लगती है इसके अंदर, वो होती है इसकी डाउनी मिल्ड्यू। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला इसका कोजुअल एजेंट होता है। तो इससे अगर रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो करवानी है वो होती है RH-B 58, डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट RH-B 58 हाइब्रिड बाजरा। तो रेजिस्टेंस किससे होगा, रेजिस्टेंस हाइब्रिड बाजरा डाउनी मिल्ड्यू से। ठीक है, 58। देन धन शक्ति,
धन शक्ति इसकी क्या है, एक बायोफोर्टिफाइड है, यानी कि अलग से इसके अंदर क्या डेवलप किया गया है कि आयरन रिच हो जाए, अलग से बायोफोर्टिफाइड। ठीक है, आयरन रिच बायोफोर्टिफाइड वैरायटी कौन सी है, धन शक्ति, वो भी किसकी, पर्ल मिलेट की। पर्ल है, देखो पर्ल मिलेट खुद ही इसके नाम में पर्ल आ रहा है, तो पर्ल क्या होता है, मोती होते हैं जिससे आप सेल करके बहुत सारा धन ला सकते हो, तो क्या होगी वो धन शक्ति, क्या हो, बायोफोर्टिफाइड किसके, पर्ल मिलेट की है। PHB10 पहले तो आई थी HB1, अब आ गई PHB10। ये भी कहाँ से आई थी, जो PAU था, पंजाबी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वही लुधियाना से ही आई थी। ये कब आई थी, 1975 में आई थी। अगर बायोफोर्टिफाइड की हम एक दो और वैरायटी देखें, वो है HSB और AHB। HSB और AHB ये भी बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। देन एक होता है नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास क्या था, ये एक ग्रास की ही एक स्पीसीज़ है। तो पूजा नेपियर 1 जो कि क्या थी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में जब क्रॉस कराया जाए। वेयर एज इंट्रा, INTRA, इंट्रा जिसमें ए आ गया पीछे, वह सेम स्पीसीज़ के बीच में आएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंट्रा में ए आ गया तो सेम में भी से ए आता है, तो सेम में जहाँ होगा वहाँ सेम स्पीसीज़ होगी और इंट्रा स्पेसिफिक बोला जाएगा उसको। और ये क्या थी, पूजा नेपियर 1 इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन थी, जो कि 1947 में हुई थी। कहाँ, किसके बीच हुई थी, पेनिसिटम पर्प्यूरम और पेनिसिटम ग्लाउकम, इन दोनों को क्रॉस करवाया गया था, तब नेपियर ग्रास पूजा नेपियर 1 वैरायटी निकल के आई थी। एट द एंड अगर हम देखें कि इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है तब सीड काफ़ी हार्ड हो गए और 20% मॉइस्चर ही वहाँ पे प्रेजेंट हो, उस टाइम इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एक ओवरव्यू लेके देखें हम तो बाजरा क्या है, पेनिसिटम ग्लाउकम है, फैमिली क्या, ग्रैमिनी है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 14 है, ओरिजिन क्या है, अफ्रीका हो गया। इसका जर्मिनेशन टाइप अप्रोक्सविया क्या होता है, हाइपोजियल टाइप होता है। एंड जो ये है एक वार्म वेदर की क्रॉप है, इसको खरीफ सीजन में इसको लगाया जाता है, और ये अमंग द सीरियल्स, ठीक है, ये क्या है, ड्रोट कंडीशन को सस्टेन कर सकती है, हाईएस्ट ड्रोट टॉलरेट है मिलट में, और सीरियल्स सभी में क्या है, ये बाजरा ही ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप है। देन इसका कुछ सीड रेट था जो हमने पढ़ा, 2 kg किस में होगा, ट्रांसप्लांटिंग करनी हो 4 से 5 kg, डायरेक्ट सोइंग हो इस टाइम हो जाएगा। सो ये ऑल दैट था अबाउट बाजरा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए ऐसे ही।